एक दिन में 56,000 टन बालू निकलती है। एक दिन में 1 लाख टन पहाड़ खोद के बाहर जा रहा है। भारत सरकार, राज्य सरकारें पिछले 40 साल से पहाड़ ही तो तोड़ रही हैं, कर क्या रही हैं? यहाँ काम क्या किया? और सरकार से कोई नहीं लड़ सकता। मेरा नाम उमा शंकर पांडे है। मेरा जन्म बांदा के जखनी गांव में हुआ। किसान परिवार से हूँ। पिछले 30 सालों से पानी पढ़ता हूँ, परंपरागत पानी पढ़ता हूँ और आवश्यकता पड़ने पर लोगों के साथ अपने विचार अनुभव साझा करता हूँ। भारत सरकार ने मुझे इस काम के लिए पद्म सम्मान से सम्मानित किया। पद्मश्री 2023 में मुझे प्रदान की थी। ये वही बांदा है। एक ऐसे ऋषि का जन्म हुआ जो भगवान श्री राम की बारात में जनकपुर गए थे और आज यहाँ का प्राकृतिक संपदा 5,000 ट्रक बालू जा रही है और 5,000 टन गिट्टी जा रही है। तो बदलाव स्वाभाविक होंगे। प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है। बालू, पहाड़ ये गायब हो रहे हैं, वृक्ष गायब हो रहे हैं, मानवता गायब हो रही है। मानव सभ्यताओं का जन्म नदी के किनारे हुआ है और नदियाँ नहीं होंगी तो समाज नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा तो समाज नहीं होंगे, पानी नहीं होगा तो समाज नहीं होगा। और ये पिछले 35-40 साल से यही हो रहा है। कुछ गाँव को छोड़ दें, कुछ हिस्सों को छोड़ दें, जहाँ के लोग पानीदार थे उन्होंने पानी बचाया, जहाँ तालाब भरे वहाँ वाटर लेवल ऊपर है, जहाँ नारे नदी छोटी रिवर स्मॉल रिवर भरी वहाँ का पानी ऊपर है। लेकिन अमूमन ऐसा है कि बांदा जिले के नरैनी ब्लॉक डार्क जोन में है। तिंदवारी ब्लॉक जहाँ से गंगा जी निकलती है डार्क जोन में है। कमासिन जहाँ से 3 नदियाँ इकट्ठी होती हैं डार्क जोन में है। केवल महुआ और बड़ोखर का कुछ भाग और बिसंडा ब्लॉक को छोड़ दिया है तो बांदा में सेफ ब्लॉक कोई नहीं है। तो बांदा में पानी नहीं हो, तापमान तो बढ़ेगा ना। जब जमीन का पानी ऊपर आएगा, जमीन का पानी नहीं होगा, नीचे जाएगा तो भू तपेगी। और 80 किलोमीटर पहाड़ दक्षिण में काटे गए मध्य प्रदेश के, 30 किलोमीटर पश्चिम में काटे गए, 22 किलोमीटर पूर्व दिशा में काटे गए और उत्तर दिशा में जो हजारों पेड़ लगे थे वो सब काट डाले गए। तो शहर के पेड़ काटे गए। रिंग रोड के नाम पर खूब सारे पेड़ अच्छे काटे गए। आने वाली व्यक्ति पीढ़ी को हम न वृक्ष नहीं बता पाएंगे। बरगद पूछने के लिए ढूंढना पड़ेगा, बरगद कहीं था, इमली कहीं थी, पाकर कहीं था, पीपर कहीं था, महुआ कहीं था, आम, जम्बू फल, 4 बक्षड़म, जामुन का पेड़ ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। भारत सरकार, राज्य सरकारें पिछले 40 साल से पहाड़ ही तो तोड़ रही हैं, कर क्या रही हैं? यहाँ काम क्या किया है? पहाड़ को तोड़ना, बालू का खोदना। और सरकार से कोई नहीं लड़ सकता। कोई व्यक्ति सरकार से कभी नहीं लड़ सकता। सरकार बदल सकता है, नई सरकार बना सकता है। वही लोग जब सरकार में बैठ जाते हैं तो उनसे नहीं लड़ सकता। पानी का बेटा पेड़ है। पेड़ पहाड़ पे होता है, पहाड़ नदियों को पानी देती हैं, नदियां बालू में रखती हैं। मैं जब छोटा था तो आप 4 से 5 फीट 10 फीट पर पानी बांदा के अमूमन कुओं में था 30 साल 35 साल पहले। आज पानी बांदा के आसपास के कुओं में चले जाइए, 100 फीट पे पानी नहीं मिलेगा। एक दिन में 1 लाख टन पहाड़ खोद के बाहर जा रहा है, ट्रकों से, मालगाड़ी के माध्यम से। व्यक्ति जब कहता है परमात्मा के जाएगा, कुछ ना ले जाएगा। मैं कहता हूँ 5 कुंटल लकड़ी ले जाता है जलाने के लिए। अपने माँ बाप, पिता, नाना नानी सब मान लो 40 कुंटल लकड़ी भी जलता है। हमने पेड़ नहीं लगाए, पानी नहीं बचाया और अब मजदूर फावड़ा उठाता है तो गर्म हो गया है, तसला उठाता है तो गर्म हो गया है। अभी आप जाइए पद्माकर इस चौराहे पे निकलिए या महाराणा प्रताप चौराहे पे जाइए या बाबूलाल चौराहे पे जाइए तो 11 बजे से 3 बजे तक चौराहे में आपको लोग नहीं मिलेंगे। क्या बदलाव हुआ है आप देखिएगा। बांदा का और बुंदेलखंड का भी बहुत खूबसूरत था, अच्छा पानी था। हीरा पाया जाता था इस नदी में, सजर पाया जाता था। यहाँ का पानी अमृत था। ऋषि मुनि संत यहाँ रहते थे। चित्रकूट यहीं पर था, इसी अंदर में था। भगवान श्री राम 11 साल यहाँ रहे। ये सामान्य जगह नहीं है। बुंदेलखंड में सुख में, दुख में, उत्सव में, दंड में तालाब बनते थे। यहाँ तो पानी का इतना बड़ा रिसर्च सेंटर था। यहाँ लोग पानी पढ़ने आते थे 1000 साल पहले। कालीजर किले के ऊपर जाइए, पहाड़ के ऊपर तालाब भरा है, पहाड़ के ऊपर कुआं भरा हुआ है। हाउ दिस वाटर इंजीनियरिंग इन इंडिया। दुनिया कोई वैज्ञानिक बादल नहीं बना सकता, बादल ला नहीं सकता, बादल को 2 भागों में नहीं बांट सकता।
लेकिन मेरे भारत के पुरखे संगीत से पानी बरसा लेते थे। पानी बनाने की 5 किताबें हैं, पानी बेचने की लाखों किताबें हैं। पानी बेचकर समाज पानीदार तो नहीं बन सकता। पानी का सबसे बड़ा बाजार है एल्काइन वाटर, विटामिन वाटर, मिनरल वाटर, ब्लैक वाटर की बोतल। 100 रुपए का पानी, 500 का पानी, 1000 रुपए का पानी। कौन गरीब पानी खरीद पाएगा? 140 करोड़ व्यक्ति को भोजन करना है, पानी कहां से पाएगा? वाटर एटीएम लग गया, हैंडपंप से पानी पी रहे हैं, बच्चे टोटी में पानी पी रहे हैं। कुएं गायब, तालाब गायब, कहां चले गए? हमें आपको सबको सोचना पड़े। अभी तो और झेलेंगे अगर चेते नहीं तो। राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए, रचनात्मक आंदोलन खड़ा होना चाहिए, जल आंदोलन जन आंदोलन होना चाहिए, जल क्रांति जन क्रांति होनी चाहिए, जीवन बीमा नहीं जल बीमा होना चाहिए।